जो अर्थ और परिभाषा और अनुवाद की जो प्रक्रिया या अनुवाद की जो स्वरूप है उस पर जो है हम कल चर्चा किए। इसके बाद आज हम देखेंगे अनुवाद की विशेषताएं। अनुवाद की विशेषताओं का जो अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से ही हमारा जो एक अच्छे अनुवाद की जो है रचना हम कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है अभिव्यक्ति सुबोध एवं प्रभावमयी। पहला जो पॉइंट है वो आता है हमारे जो स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा है ना, जिस भाषा में हमको अनुवाद करना है उस भाषा की जो अभिव्यक्ति है, आपके जो विचार है वो कैसा होना चाहिए, सुबोध व प्रभावमयी हो, विषय के अनुकूल हो। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वो है प्रामाणिकता, है ना। एक अच्छे अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए, प्रामाणिकता। जब तक कि आपके अनुवाद में प्रामाणिकता का गुण नहीं रहेगा, प्रामाणिक नहीं रहेगा, तब तक के जो है कोई भी व्यक्ति आपके अनुवाद को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि प्रामाणिकता है, शुद्धता उसमें है, हर कोई उसको जो है मान रहे हैं कि हाँ ये अनुवाद सही है, तो हर कोई जो है आपके अनुवाद को पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तब उसको हम अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। फिर दूसरा जो विशेषता है वो है वास्तविकता। कोई भी अनुवाद को अच्छा अनुवाद कब कहेंगे, जब उसमें वास्तविकता हो, जो भी घटना जो भी चीज उसमें बताया जा रहा है वह सब के सब क्या हो, वास्तविक हो, प्रामाणिक हो, है ना। जैसा आपके स्रोत भाषा है ना, स्रोत भाषा में जो घटना जो विषय के बारे में बताया गया है वही चीज जो है आपके लक्ष्य भाषा में बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसमें वास्तविकता का गुण होना चाहिए, रियलिटी। ठीक है। फिर आता है चौथा आपका है परिशुद्धता। एक अच्छे अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए, परिशुद्धता। मतलब आंतरिक व बाह्य दृष्टि से उसमें भाषा, है ना, और आपका व्याकरण संबंधी सभी प्रकार से शुद्धता उसमें होनी चाहिए, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कर्म, क्रिया, मतलब कैसे वाक्य को बनाना है, किस प्रकार से अनुवाद करना है, ये सब चीज जो है आपके अनुवाद में होना चाहिए। ठीक है, तब कहीं जाकर के उसको हम एक अच्छे अनुवाद की संज्ञा दे पाएंगे। ठीक, समझ में है? yes, इसके बाद अगला आता है आपका सरल व सुबोध भाषा। आप जिसका अनुवाद कर रहे हैं और जिस भाषा का अनुवाद कर रहे हैं और जिस भाषा में अनुवाद आपको करना है, दोनों भाषाओं का ज्ञान यदि आपको है तो आपको चाहिए कि वह आपकी भाषा जिसमें आपको अनुवाद करना है वो सरल हो, सुबोध हो और सामने वाले को आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। इससे जो है आपके अनुवाद की जो विशेषताएं हैं, इससे जो है आपके अनुवाद की जो महत्व है वो और बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप मुहावरों का प्रयोग। अर्थात जिस भाषा का अनुवाद करना है और जिस भाषा में हमको अनुवाद करना है, जिसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, तो जैसा जैसा मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग हमने स्रोत भाषा में किए, उसके प्रकृति के अनुरूप, उसके गुण के अनुरूप हमको लक्ष्य भाषा में भी लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अनुवाद की विशेषताएं, है ना। ठीक, समझ में है? yes, ठीक है। इसके बाद हम आप लोग